साथियों, अभी देखिए कोरोना पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ, तब तक जो है हम मानव जातियों के ऊपर ईश्वर पता नहीं किस किस तरह से किस किस रूप में हमारी परीक्षा लेना चाह रहा है। अब देखिए दुनिया में एक नया वायरस मंकी पॉक्स वायरस जो है इतना ज्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे लगभग 11 देशों में ये अपना पांव पसार चुका है और लोग ये तो कह रहे हैं कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आखिर हम कितना झेलेंगे? लेकिन साथियों, कहा जाता है ना कि ईश्वर की जैसी लीला रहेगी, ईश्वर जैसे चाहेगा मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन हम इंसानों को भी अपने बचाव, अपने कार्यशैली में कुछ बदलाव ला करके इससे बच सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि मंकी पॉक्स वायरस की, तो इस पर हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मैं ये बताऊंगा कि मंकी पॉक्स वायरस जो है कब जो है चर्चा में आया, कब ये ज्यादा फैला, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, इसके क्या बचाव है और क्या इसका इलाज है। तो साथियों, आप अभी चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल यूट्यूब पे डॉक्टर एसबी तिवारी को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में भी मिलती रहे। साथियों, मंकी पॉक्स वायरस की बात करें तो ये सन 1958 में ये लैब में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। सबसे पहले 1958 में ये चर्चा में आया, लैब में इसकी शुरुआत हुई। अगर बात इसकी फर्स्ट केस की करें तो सन 1970 में ये ह्यूमन के ऊपर ही अपना प्रभाव दिखाया था। और अगर सन 2003 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में ये बहुत ज्यादा तेजी से फैला था, जिसमें बहुत जान माल का नुकसान भी हुआ था। अगर इसके कारण की बात करें तो ये मंकी पॉक्स वायरस होता है जो डबल स्ट्रेन डीएनए वायरस होता है और ये कह लीजिए कि ये स्मॉल पॉक्स कैटेगरी का ही वायरस होता है। अतः स्मॉल पॉक्स के जितने भी साइन और सिम्टम होते हैं वो लगभग मंकी पॉक्स वायरस में भी देखने को मिलते हैं। अगर बात आप इसके अंतर की कर ले तो मंकी पॉक्स वायरस में ये देखा जा रहा है कि लिम्फ नोड जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बात हम अगर लिम्फ नोड की कर लें तो लिम्फ नोड साथियों होते हैं हमारे शरीर में, जैसे मैंडिबुलर नोड्स होते हैं, इंग्वाइनल नोड्स होते हैं, मिसेंट्रिक नोड्स होते हैं। तो यानी कि जहां पे गांठें जो होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और शरीर में क्या होता है कि रैशेज निकल आते हैं, बुखार आएगा, चकत्ते पड़ जाएंगे, शरीर में जो है कमजोरी, थकान हो जाती है। अगर इसकी बात करें कि ये किसको ज्यादा होता है, किसको ज्यादा अपनी चपेट में लेता है, तो ये ज्यादातर चपेट बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को और जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है ये उसको जो है अपना शिकार ज्यादा बनाता है। अगर हम बात इसकी एक्सपोजर ऑफ सिम्टम की बात करें यानी इसकी पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये 7 से 14 दिन तक की इसकी जो है पीरियोडिसिटी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप देख लें कि इसके अगर कारण की बात करें कि कारण इसका क्या है, किस वजह से ये ज्यादा फैल रहा है, हालांकि इस पर भी बहुत रिसर्चें चल रही हैं। जो वर्तमान समय में मंकी पॉक्स आया है इस पर अभी बहुत ज्यादा रिसर्चें चल रही हैं। लेकिन जो मुख्य कारण की अगर हम बात कर लें तो ये जो है बस मीट जो है वाले लोगों को, यानी कि जो मीट का कारोबार करते हैं उनको, और एनिमल बाइट, जैसे किसी को जानवर ने काट लिया या आपने किसी के क्लोज कांटेक्ट में आ गए, आप जैसे मान ली मंकी पॉक्स वायरस से आप कोई ग्रसित है, उसके आप क्लोजली कांटेक्ट में हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप उससे सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो जाता है, तो ये देखने को ज्यादा मिलता है। आजकल अमेरिका में रिसर्च चल रहा है कि ज्यादातर इस तरह के लोग जो होमोसेक्सुअलिटी के तरफ अपना वो कर रहे थे उनके में ये ज्यादा फैल रहा। और इसमें क्या होता है कि कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए गंदगी है, कोई चीज है, आप छू दिए, उसमें इस तरह की चीजें हैं, तो उससे भी आपको ये वायरस फैलने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात इसके बचाव की कर ले तो बचाव में साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव बहुत जरूरी होता है। सबसे मुख्य बचाव क्या है कि हम अपने इम्यूनिटी को मजबूत रखेंगे।
यानी कि जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो ये वायरस हमारे ऊपर कम आक्रमण करेगा। साथियों, इसके पहले जो भी वायरस का अटैक हुआ, जैसे अभी कोरोना वायरस की ही बात कर लें, तो इसमें भी जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रही, जिसने नेचुरल तरीके से अपने आप को ढाला, वो ज्यादा इससे सफर नहीं किया। लेकिन ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी, उन्होंने जो है इस तरह के समस्याओं से ज्यादा अपने आप को ग्रसित किया। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखना। दूसरी चीज क्या है कि अपने खान पान और इस बात को ध्यान रखें कि हम किसी के क्लोजली कांटेक्ट में, अगर जरा भी मुझे शक हो, जरा भी इस तरह की बात हो, तो हम उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और इसके साथ ही साथ खान पान में नेचुरल तरीके से अगर हम अपने खान पान को रखते हैं, ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है वो न लें, तो हम जो है इससे बच सकते हैं। और रही बात हमारी माताएं बहनें जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, उनके लिए तो बहुत ही बचाव की ज़रूरत है, इसलिए कि उनके और खास तौर से बच्चों को ये ज़्यादा अपने चपेट में ले रहा। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो साथियों, अभी इस पर रिसर्च का विषय है। अभी भी इस मंकी वायरस का कोई न तो टीका आया है, न ही कोई प्रॉपर दवा बनी है। बस क्या है कि आपको अपने खान पान रहन सहन से इसको बचना है। अगर आपको जो भी सिम्टम आ रहा था, उसको सिम्टम के आधार पर तुरंत इलाज कराइए और इलाज के आधार पर इसे अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत जल्दी वैज्ञानिकों के हो सकते हैं कि जैसे कोविड के ऊपर जो है, स्मॉल पॉक्स के ऊपर जो है तमाम जो है वैक्सीन आई, वैसे हो सकता है मंकी पॉक्स के ऊपर भी वैक्सीन आ जाए, हमारे बचाव के लिए आ जाए। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आज मंकी पॉक्स वायरस के ऊपर जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। आप अपने आप को मजबूत रखें, सुरक्षित रखें और समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लें, इसी में अपनी भलाई है। वरना प्रकृति अपने अलग अलग रूप में आपको जो है आपकी परीक्षा लेती है और हमें उस हर परीक्षा को देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।